सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज सोशल मीडिया पर मैंने न्यूज़ देखा। उस न्यूज़ को देख करके मुझे ताज्जुब लगा कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर के जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ है 2 जुलाई 2026 को, 20 जुलाई 2026 को लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार हुई। यह परिस्थितियां क्रिएट कैसे हुई? पत्थर और ईंटों से भरा हुआ ट्रक दिखाई देता है सोशल मीडिया पर। आंदोलनकारियों के सर टूटे, पैर टूटे, हाथ टूटे, बच्चे घायल हुए। आंदोलनकारियों ने प्रयास किया था संसद मार्च करने का। संसद मार्च करने का मतलब ये नहीं होता है कि संसद पर कब्जा करना है। शासन और प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ बैरिकेडिंग के अंतर्गत संसद भवन तक जंतर मंतर से जाने देने में क्या प्रॉब्लम था? हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती, सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में संसद भवन तक लोग जाते, कुछ दूरी मेंटेन किया जाता, प्रतिनिधियों को साथ लेकर संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन अगर दिलाने का कार्य कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां क्रिएट नहीं होती। लेकिन यह सच्चाई है कि यह परिस्थितियां क्रिएट हुई है तो कैसे हुई? आंदोलन में न्यूसेंस क्रिएट हुआ तो कैसे हुआ? अराजकता हुई तो कैसे हुई? अपने देश के सम्मानित नागरिक अपने बच्चों के ऊपर अगर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े तो इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? बल का प्रयोग करना पड़े तो इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? जब आंदोलनकारी के नेतृत्व करने वाले लोग उच्चतम न्यायालय में जाते हैं इसकी सुनवाई के लिए, याचिका के लिए, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्टेटमेंट होता है। उस स्टेटमेंट को लेकर के मेरा कोई दावा नहीं है, सोशल मीडिया का न्यूज है, जिसके आधार पर जो न्यूज मैंने सुना और देखा, माननीय उच्चतम न्यायालय का कि न्यायाधीश महोदय का ये स्टेटमेंट होता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, न्यायालय के पास वक्त नहीं है इस पर सुनवाई करने की। सवाल तो यहाँ उठता है, बड़ी ही प्रबलता से सवाल ये करना मैं चाहता हूँ कि देश का नागरिक संविधान और कानून से कोई बड़ा नहीं। देश का नागरिक के हितों का संरक्षण करने की पूरी जिम्मेदारी, पूरी व्यवस्था हमारे संविधान में है और कानून उसका अनुपालन करता है। यहाँ मानवीय मूल्यों की हत्या हुई है, यहाँ संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। प्रथम कर्तव्य बनता है माननीय न्यायालय का कि इस मामले को टेकअप करें और संविधान और कानून के दायरे में अपना एक सिटिंग न्यायाधीशों की टीम गठित करके उसकी जांच कराकर पारदर्शिता के साथ दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो दोषी शासन के रूप में हो, प्रशासन के रूप में हो या आंदोलनकारी के रूप में हो, चाहे बच्चे हों, बच्चे के अभिभावक हों या आंदोलन के समर्थक। यह केवल बच्चों का आंदोलन नहीं था, यह बच्चों को के भविष्य को लेकर के जन जन का आंदोलन था। क्योंकि उन बच्चों का भविष्य हमारा देश का भविष्य है। जागरूक लोगों का आंदोलन था। अगर उसमें उपद्रवी तत्व आ गए
उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया, तो ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए जिम्मेदार जो भी है उसकी आगे चल करके उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत मेरा माननीय न्यायालय से अपील है और न्यायालय को इस पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सदैव संविधान और कानून के पक्षधर रही है और किसी भी पद पर पीठासीन कोई भी अधिकारी हो या नेतृत्व हो, उसके गलत नीतियों का समर्थन कभी नहीं करते। सत्यमेव जयते के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का आग्रह है।